इंत वेळेत मी बंदिरी एक बरोबर येत रन रेट. बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय. बोलिए वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय. बोलिए परम पूज्य मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की जय. बोलिए परम पूज्य मुनि श्री शांति सागर जी महाराज की जय. बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज की जय. मंगलाचरण के लिए सुशील जी पाटने को आमंत्रित कर रहा हूँ. दीप प्रज्वलन के लिए धर्मचंद जी पाड़िया साहब आ जाएं. जल्दी जल्दी. जय बोले यशोवादी माय भजन चतुर्थ तीर्थंकर भगवंतों की जय. जय बोले विद्यासागर जी महाराज की जय. समस्त मुनि संघ की जय जय. हम तो कबहू न निज घर आए. हम तो कबहू न निज घर आए. पर घर फिरत बहुत दिन बीते. पर घर फिरत बहुत दिन बीते. नाम अनेक धराए. नाम अनेक धराए. हम तो अब न निज घर आए. नर पशु देव नरक निज जान्यो. नर पशु देव नरक निज जान्यो. पर जय बुद्धि लहाए. अमल अखंड अतुल अविनाशी. आत्म गुण नहीं गाए. आत्म गुण नहीं गाए. हम तो अब न निज घर आए. योलो विद्यासागर जी महाराज की जय. परम पूज्य मुनि श्री विद्यासागर जी के चरणों में सशत नमन. मूक माटी को आगे बढ़ाते हुए हमें कृतार्थ करें. परम पूज्य मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज. तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ. तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय. तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय. तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय. तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय. पंक नहीं पंकज बनू मुक्ता बनू नसीब. दीप बनू जलता रहूं गुरुपद पद्म समीप. नमो भारती भ्रम मिटे ब्रह्म बनू मैं बाल. भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल. भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल. पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवंत शांति सागर जी मुनि महाराज के, अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनि महाराज की,
दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवंत सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। विद्यालय में पढ़ते समय हमने भी पढ़ा है और कदाचित आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। प्राथमिक विद्यालय में एक पाठ आता था जिसमें आवाज आ रही ना, तो प्राथमिक विद्यालय में जब अपन पढ़ते थे उस समय वह पाठ हम सभी को पाठ्यक्रम में अपनी मातृभाषा के पुस्तक में पढ़ने को मिलता था कि एक गढ़ेरिया था और वह गढ़ेरिया अपने भेड़ों को चराने के लिए रोज जंगल में जाता था। मराठी में गढ़ेरिया को मेंढपाळ बोलते हैं, धनगर। और वह अपने भेड़ों को चराने के लिए रोज दैनिक कार्यक्रम के तहत जंगल में ले जाता था। एक दिन चराते चराते वो घने जंगल में बहुत अंदर चला गया और भेड़ों को चरने के लिए उसने छोड़ दिया। भेड़ अपनी अपनी पद्धति से चर रहे थे और वो गढ़ेरिया, भेड़ों को चराने वाला चरवाहा, उनको चराते चराते बहुत पैदल चलने के कारण थोड़ा थका हुआ था, भूखा प्यासा था। सो साथ में उसने कलेवा लिया था, अपने साथ अपना भोजन रख लिया था। तो थोड़ी ही देर में उसने एक अच्छी जगह देख ली, वहाँ जंगल में झरने का पानी अपने पात्र में ले लिया और भोजन करने के लिए बैठ गया। भोजन उसका चल ही रहा था, उतने में उसको कुछ देर पश्चात किसी जंगली पशु की कराहने की, दुख से तड़फने की, दुख से व्यथित होने की आवाज़ आती है और वह चरवाहा झट से अपना भोजन पूरा कर लेता है और जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी उस दिशा में आगे बढ़ता है। धीरे धीरे दबकते पाँव से आगे बढ़ता है और आगे जाकर के उसने देखा। दृश्य देख करके पहले तो डर गया क्योंकि वहाँ पर एक शेरनी गिरी हुई थी और उसने गौर से देखा तो उसने पाया कि वो मरी हुई थी और उसके पास उसका छोटा सा शावक, शेरनी का छोटा सा बच्चा, छावा, मराठी में छावा कहते हैं, तो उसका छोटा सा शावक, उसका बच्चा, शायद 2-3 दिन हो गए थे उस शेरनी को मरे और बच्चा भी नवजात था, 7-8 दिन की उसकी उम्र थी। माँ का प्रारंभिक दूध जो उसने 2-3 दिन 4 दिन जो पिया था वही 2-3 दिन से भूखा था छोटा सा बच्चा और अपने माँ के चारों तरफ घूम रहा था, कराह रहा था, भूख से व्यथित होकर के अत्यंत दयनीय आवाज़ निकाल रहा था। तो उस गढ़ेरिया ने गौर से देखा और उसका निर्धारण हो गया कि शेरनी मर गई है और इससे मुझे कोई खतरा नहीं है। ये देख करके वो आगे बढ़ता है और उसने उस शेरनी के छावे को, उस बच्चे को अपने जो उसके पास कंबल था उस कंबल में उठा करके लपेट करके ले लिया और अपने भेड़ों के पास आकर के एक भेड़ को पकड़ता है और झट से अपने कटोरी में उस एक भेड़ का दूध निकाल लेता है। थोड़ा सा पानी उस भेड़ के दूध में मिला देता है क्योंकि भेड़ का दूध बहुत गाढ़ा होता है और उस शावक के पचने लायक बना करके कटोरी में भर करके उसके सामने रख देता है। तो तुरंत वो शेरनी का छावा भेड़ का दूध पीने लगता है। भाग्य का फल देखो, जंगल का राजा बनने का विरासत जिसको प्राप्त हुआ है, वनराज बनकर के संपूर्ण वन साम्राज्य का सम्राट बनने का दैवीय योग जिसके जीवन में होते हुए भी शेरनी का दूध पी करके पाल पोस के अपने आप को बड़ा करने का एक जज्बाती अधिकार प्राप्त होने के बावजूद भी आज शेरनी के बच्चे को भेड़ का दूध पीने का प्रसंग आया। संसारी जीव अव्याबाध अतीन्द्रिय शाश्वत सुख का भोक्ता होने का अधिकारी होने के बावजूद भी अनादि अज्ञान
और मोह के कारण, मिथ्यात्व के कारण इन संसार के नाना प्रकार की दुखद ठोकरें खाता हुआ इस संसार में भटक रहा। और फिर वो शेरनी का छोटा सा बच्चा रोज भेड़ का दूध पीने लगा, बढ़ने लगा। और भेड़ों के समुदाय में कुत्ते भी पाले होते हैं, उन कुत्तों के साथ ही खेलना, घास फूस में खेलना, उन्हीं के जैसे चलना, उन्हीं के जैसे भौंकने का प्रयास करना। और भेड़ों के साथ चलते कूदते खेलते समय भेड़ों की जैसे ही गर्दन नीचे डाले चलना, स्वाभिमान से गर्दन उठा करके सारे प्राणियों के ऊपर अपना दबदबा बना करके जीने का जिसका अधिकार है वो गर्दन झुकाए चल रहा है। मस्तक उठाकर चलने की विरासत वाला सिर झुका के चल रहा है, सिर खपा के चल रहा है। स्थिति उसकी। साल 2 साल बीत गए। इसी स्थिति में वो बड़ा हुआ, नौजवान हुआ, युवा अवस्था में आया। एक दिन उस गडेरिया के समूह में ही चलता हुआ, ना उस भेड़ को अपने पुरुषार्थ पराक्रम बाहुबल का अंदाजा है, ना अपने कुल वंश का उसको स्मरण है, क्योंकि कल मुख माटी में आया था। उस जिस वंश में हो रहे और होंगे, जिस वंश में हंस परमहंस, उस वंश की स्मृति विस्मृत न हो माँ। जिस वंश में भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में हंस परमहंस हो रहे होंगे, उस वंश के ऐतिहासिक महान गौरवशाली परंपरा का भूतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्य काल में होने वाला उसका महानता का कार्य कभी विस्मृत ना हो। ठीक वैसे ही वह सिंह का शावक बच्चा भूल गया था अपने कुलवंश की परंपरा की। बड़े बड़े गजदल पर बड़े बड़े गजेंद्रों को भी डराने का और हराने का सामर्थ्य हमारे पंजों में है। हमारे पूर्वजों ने आज तक ऐसा कार्य किया। और भेड़ों का समुदाय भी ये जान रहा है कि हमारी जाति का नहीं है, लेकिन फिर भी आज उनको उससे कोई खौफ, कोई भय, कोई डर नहीं रहा है, क्योंकि वो जानते हैं हमारे जैसा ही बन चुका। और फिर एक दिन अकस्मात सारे भेड़ जंगल में चर रहे थे और अचानक ही सामने से एक बहुत बड़ा सिंह दहाड़ लगाते लगाते उन भेड़ों के समुदाय की तरफ आता है। और उसकी दहाड़ सुनकर के सारे भेड़ भागने लगे। उनके पीछे पीछे सिंह का बच्चा भी भागने लगा। ये नौजवान सिंह भी भागने लगा। तो आते हुए उस सिंह ने देखा कि हमारा जात भाई, हमारा साधर्मी, हमारा अपना सगा इन भेड़ों के बीच में क्या कर रहा है। और वो भी उन्हीं जैसा नीचे देख देख करके भाग रहा है। भेड़ भी उनके साथ भागने में कोई डर महसूस नहीं कर रहे और वो सारे मुझसे डर रहे। कुछ तो गड़बड़ है। तो तुरंत शेर ने आवाज लगाई कि रुक जाओ सभी, और आज मैं किसी का शिकार नहीं करता हूं। मैं वचनबद्ध हूं, अपने वचन के प्रति प्रतिबद्ध हूं कि आज मैं किसी का शिकार नहीं करूंगा। मेरी तरफ से आज सबको अभयदान है। और शेर का अभयदान सुन करके सारे रुक जाते हैं। तब शेर कहता, अरे भाई तू तो मेरी जाति का है, मेरा वंशज है, मेरे कुल का वंश का तू अनुयायी है, और इन भेड़ों के बीच में ऐसे कायरों के बीच में रह करके तू क्या कर रहा है। तब वो कहता है, वाह वाह, मुझे अपने जाति का बता करके आप फंसाना चाहते हैं और मुझे एकांत में ले जा करके एनकाउंटर करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ, मुझे अकेला पा करके, अकेला पकड़ करके, इनसे अलग बता करके, इनसे मुझे अलग करके, अलगाववादी बना करके अकेले ले जा करके आप मुझे मार करके अपना शिकार बनाना चाहते हैं, एनकाउंटर करना चाहते हैं। मुझे आपकी कूटनीति पता है, मैं आपकी बातों में नहीं आऊँगा। तब सिंह कहता, नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जाऊंगा, किसी का शिकार नहीं करूंगा, लेकिन तुम मेरे जाति के हो। आज मैं तुम्हें इसका एहसास कराना चाहता हूं, तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं, तुम्हें अपना वास्तविक परिचय दिलाना चाहता हूं। तो कहता है, कैसे। तो आओ, चलो, तुम सभी मेरे साथ चलो। इस जंगल के एक तरफ एक बहुत बड़ा तालाब है, सरोवर है, जलाशय है, वहाँ जाते हैं और उसका पानी बहुत साफ स्वच्छ है। उसमें जो कोई ऊपर से देखेगा उन सबका प्रतिबिंब दिखता है। और वहाँ अपन सभी जाएंगे और तुम देख लेना तुम मेरे जैसे दिखते हो क्या इनके जैसे। चंद्रशेखर गोखले नाम के एक मराठी लेखक हो गए। उन्होंने एक जगह 4 पंक्तियाँ लिखी हैं, मराठी में लिखी हैं। गावाबाहेरच्या डोहाला कसलंच सोयर सुतक नसतं। गावाबाहेरच्या डोहाला, डोह यानी सरोवर, गावाबाहेरच्या डोहाला कसलंच सोयर सुतक नसतं। जो कोणी डोकावेल वरून
त्याला त्याचंच प्रतिबिंब दिसतं आणि वरुण यानी ऊपर से जो कहीं झांकेगा उसमें उसको उसका ही प्रतिबिंब दिखता है। वो सरोवर इतना निष्पक्ष रहता है, कोई राग द्वेष पक्षपात अपना पराया अनुकूल प्रतिकूल शत्रु मित्र कोई राग द्वेष उसमें है नहीं, इसलिए ऊपर से जो कोई झांकेगा उसको उसका ही प्रतिबिंब दिखता है। तो सिंह ने कहा चलो सब उसमें देखते हैं, तो सब चले गए, भेड़ सब खड़े हो गए, भेड़ों के साथ उस सिंह का बच्चा खड़ा है, उस सिंह के बच्चे के साथ ही दूसरा बड़ा सिंह खड़ा है। सबने गौर से देखा, सिंह के बच्चे ने भी देखा कि इसकी जैसे ही मेरे पंजे है, मेरी मूछे है, मेरा जबड़ा है, मेरी आंखें इसी की जैसी है, और साथ साथ मेरे सिर पर जो अयाल है, उस सिर के ऊपर जो अयाल होता है संस्कृत में उसको केसर कहते हैं, और उस केसर को धारण करने वाला होने से ही सिंह को केसरी कहते हैं। क्या कहते हैं? केसरी। सिंह का एक नाम केसरी भी है संस्कृत में। मराठी में एक मुखपत्र अखबार प्रकाशित होता है महाराष्ट्र में केसरी नाम से। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने उस मुखपत्र अखबार को चालू किया था अपने समय में। तो केसर यानी जो अयाल होती है उसके सिर पर बाल, उसको केसर कहते हैं, और केसर को धारण करने वाला केसरी। ज्ञान को धारण करने वाला ज्ञानी, वैसे केसर को धारण करने वाला केसरी। तो सब उसने ढांचा देखा, अपनी जाति, अपनी प्रकृति, अपनी शारीरिक संरचना देखी, और उसके भी कंठ में एक विशिष्ट प्रकार की संवेदना होने लगी, और उसने उस सिंह के संकेत पर जोरदार दहाड़ लगाई। सिंह के बच्चे की दहाड़ सुनकर के सारे भेड़ भागने लगे, क्योंकि अब उन भेड़ों को सिंह से कोई डर नहीं था, सिंह के बच्चे से डर था। क्यों? सिंह ने तो सबको उस दिन के लिए अभयदान दिया है, वचन दिया है कोई किसी का शिकार नहीं करूंगा, लेकिन ये सिंह का बच्चा दहाड़ रहा है और ये किसी वचन के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। ये चाहे तो अब अपने वास्तविक परिचय को पाकर हमारा शिकार भी कर सकता है, हमारे ऊपर भारी भी पड़ सकता है। इसलिए उसकी दहाड़ सुनकर के सारे भेड़ भागने लगे। उसको अपने स्वभाव का परिचय हो गया था, अपने स्वरूप को उसने यथार्थ रूप से जाना था, समझा था, पकड़ लिया था। इसलिए अब वो अपने पराक्रम को दर्शाने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध था, तैयार था, हौसला उसका बुलंद था। इसलिए सारे भेड़ भाग गए। वैसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं, पूर्वाचार्य हमसे कहते हैं कि आओ भाई, देव मनुष्य नरक तिर्यंच आदि चारों गतियों में भटकने वाली एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के पर्याय रूप से भटकना और ऐसे पर्याय धारण करना तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम सव्वे शुद्धा हो शुद्ध नया, तुम साक्षात सिद्ध परमात्मा की तरह, सिद्ध परमेष्टि की तरह तुम्हारा स्वरूप है, स्वभाव है। और तुम इस संसार रूपी वन में, इन संसारी प्राणियों रूपी भेड़ों के बीच में भटकते हुए अपने आप को भी वैसा मानते हुए भटक रहे हो, लेकिन तुम्हारा असली स्वरूप मैं हूँ सिद्ध परमात्मा, मैं हूँ आत्म राम, मैं हूँ ज्ञाता ज्ञेय का चेतन मेरा नाम, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। यह तेरा स्वरूप है। अपने स्वरूप को जानो, समझो। आचार्यों की ऐसी पुकार सुनकर के जो जागते हैं, सचेत होते हैं, वे उस मार्ग पर चल पड़ते हैं और आगे चल कर के निश्चित रूप से बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा बनते हुए संसार से पार हो जाते हैं। तो पार होना है क्या? आठी चोखो है, चोखो लग रहा हो आठी नहीं महाराज, आठी से वठी जानो है, इतई से उतई संसार से मुक्त होना है। लेकिन इसके लिए उस वंश की स्मृति परंपरा को विस्मृत करके काम नहीं चलेगा, जिस वंश में हुए हो रहे होंगे हंस परमहंस, जिस वंश में, जिस महान जिन कुल में बड़े बड़े रुद्धि सिद्धिधारी, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, ऋषि यति मुनि अनगार चतुर्विध संघ जिस कुल में हुआ, जिसमें अरहंत सिद्ध जैसे परमात्मा हो चुके हैं, भविष्य में भी होंगे, वर्तमान में भी विदेह क्षेत्र से हो रहे हैं, उसके भूत भविष्य वर्तमान के इतिहास को और त्रैकालिक वृत्तांत को, उसके वास्तविक गौरवशाली परंपरा को भूल करके काम नहीं चलेगा। वंश परंपरा की परिचर्या करने दो इसे, मात्र परिचर्चा रहने दो उसे, श्रम का भाजन रही जो। और
बादल जो बारिश करने के लिए तत्पर हुए हैं, उनके विरुद्ध धरती की रक्षा करने के लिए, कुंभों की रक्षा करने के लिए जो जलकण है, वो धरती से निवेदन करते हैं कि वंश परंपरा की परिचर्या करने दो इसे। परिचर्या यानी कर्तव्य का पालन, अपने वंश परंपरा की रक्षा करने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने की अनुमति है माँ, हे धरती माँ, तुम मुझे करने दो, क्योंकि हम राघव वंश के वंशज हैं। जिस प्रकार लवणांकुश ने अपने माँ के ऊपर हुए अन्याय को रामचंद्र जी के प्रति युद्ध करके उस अन्याय का खंडन कर दिया था, वैसे हम भी उस वंश के वंशज हैं। तो हमें भी अपने धरती माँ के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन करने की अनुमति दो। मात्र परिचर्चा जो श्रम का भाजन है, रहने दो उसे। मात्र चर्चा करना, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन करना कुछ नहीं। मराठी में एक कहावत आती है, बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी, खाऊन अतृप्त कौन झाला। थोड़ा तो समझ में आया होगा, भात तो समझ में आया ही होगा, और कढ़ी भी बनाते हैं आप लोग। भात यानी हाँ, भात यानी चावल, और चावल यानी भात। बहुत अच्छा समीकरण है चावल पकने पर जो भात बनता है, जिसे अपन खाते हैं, वो भात है। बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढ़ी, कढ़ी बनाते हैं ना आप लोग, बेसन की कढ़ी, नींबू वगैरह डाल करके, आंवला डाल करके कढ़ी बनाते हैं। तो बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढ़ी, इसका मतलब ये है कि छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां, बालक बालिकाएं खेलते हैं छुट्टियों के दिन में, और खेलते खेलते थाली है, ये मैंने तुमने भात परोसा है, कड़ी है, खाओ, इस प्रकार नाटक करते हैं खेल खेल में। अपन ने भी सब करा है बचपन में, आप लोगों ने भी करा होगा। तो इस प्रकार बच्चे कहते हैं भात है, कड़ी है, जलेबी है, गुलाब जामुन है, रबड़ी है, ये है, वो है, सब खाओ। तो इस प्रकार बच्चे